हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेसिक फेज रिलेशनशिप इन सॉइल मैकेनिक्स, है ना। बेसिकली इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दैट यूनिट वेट और डेंसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड जितने भी डिफरेंट कॉन्स्टेंट जो होते हैं या रेशियोज जो होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फेज सिस्टम क्या होता है, फिर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड देन फिर जो फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सॉइल क्या होता है? सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मान लेते हैं ये ग्रीन डॉट जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके पोर्स में जो पानी है या जो लिक्विड है उसको ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और वाइट पोर्शन क्या है उसका? एयर वॉइड्स है। ठीक है, तो अगर ये मेरा सॉइल है तो इसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, तो जो थ्री फेज सिस्टम होगा वो क्या होगा? तीनों से मिलके बना होगा। तो जैसे मैं इसको अगर अपने समझने के लिए फिर से ड्रॉ करूँ फेज डायग्राम में, तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। बेसिकली दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा सॉलिड का, जिस सॉइल सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो ब्लैक हैचिंग्स है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट होगा क्या? जो उस पर वॉइड है, जो ऊपर का वाइट पोर्शन है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं वॉल्यूम है, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये टू फेज सिस्टम है। एक में क्या है? टोटली एयर वॉइड्स है और दूसरे में टोटली नीचे सॉलिड्स है। ठीक है, अगर ऊपर टोटल एयर वॉइड्स को अगर मैं प्रॉपरली सैचुरेट कर दूँ और पानी से फिलअप कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये टू फेज सिस्टम हो जाएगा। कैसे? ये भी फिर भी टू फेज सिस्टम रहेगा। कैसे? ऊपर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो फिल्ड अप विद फ्लूइड है, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है, अब थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, वो थ्री फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उसमें जो वॉइड्स हैं वो आधा पानी से, मतलब जितना तो कुछ पोर्शन ऑफ वॉइड जो है वो फ्लूइड से भरा होगा और कुछ पोर्शन ऑफ वॉइड जो है वो एयर वॉइड से फिलअप होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा थ्री फेज सिस्टम को। जो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर और नीचे वाला तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ही। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है टू फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम में। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में तीनों आ जाते हैं। क्या क्या? आपका एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। टू फेज सिस्टम में आइदर वाटर और सॉलिड होगा या फिर एयर और सॉलिड होगा। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राई सॉइल जो है वो टू फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा और कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल भी टू फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। बट जो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होगा वो थ्री फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं कुछ चीज़ अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। ठीक है, तो चलो इसमें जो बेसिक रिलेशनशिप्स हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक रिलेशनशिप्स हैं जिनको हमको देखना है वो ये हैं। ठीक है, आप दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें मास के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और यूनिट वेट के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रो इज गामा इज इक्वल्स टू जी इंटू रो होता है। ठीक है, तो जो डेंसिटी होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है? पहला वाला जैसे दिख रहा है क्या? n इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई, है ना। ये पोरोसिटी का वॉइड रेशियो के साथ रिलेशनशिप है ना। पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं पोरोसिटी। और वॉइड रेशियो क्या होता है? उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है यहाँ पे क्या? एयर कंटेंट। ठीक है,
एन ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको, ए सी से एयर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, एन ए मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। देख, और फिर क्या है, डेंसिटी गामा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। बल्क डेंसिटी है, इसको गामा टी भी बोलते हैं, ऐसा भी लिखते हैं गामा टी या गामा बल्क, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से गामा टी या गामा बल्क है ना, ये भी लिखते हैं कई बुक में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेट है ना, रो लिखेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा के डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू होता है क्या, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर से लिख दे रहा हूँ, इट इज़ गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सीसी, अगर ग्राम पर सीसी में लोगे तो, ठीक है, ठीक है। जिसमें गामा क्या था, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है ना। इसको रो अगर लिखते तो रो का वैल्यू तो मालूम है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब ना, ठीक है। फिर यहाँ पे गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट है ना, ड्राई सॉइल का जो यूनिट वेट या डेंसिटी, या रो डी डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल है ना, डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन रो डी अगर मैं लिखना चाहूँ तो रो डी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ या मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना। और अगर इसी को मैं वेट के फॉर्म में ले लूँगा तो वो गामा डी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ जी से मल्टीप्लाई कर दो तो, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया है। एस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, कितना वो सैचुरेट हो गया है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब आपके गिवन वॉइड्स में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ठीक है, आप और क्या है, ये क्या है, गामा डैश है आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा डैश से। गामा डैश कुछ नहीं है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू करेंगे तो आपका गामा डैश निकल जाता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब थ्रस्ट लगता है ना तो थोड़ा सा रिडक्शन होता है वेट में, है ना, तो उसके कारण हम लोग का रिलेशनशिप गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू हो जाता है। गामा एस क्या है, सैचुरेटेड होगा तो एस की वैल्यू 1 हो जाती है, ड्राई होता है तो एस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही वाला रिलेशनशिप बस याद रखेंगे आप लोग, ये वाला अगर डेंसिटी के फॉर्म में रखना है तो ये, यूनिट वेट के फॉर्म में रखना है तो ये, है ना। इसमें अगर मैं ड्राई बोलूँगा तो एस की वैल्यू 0 कर देना, तो ये वाला रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा सैचुरेटेड है तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, सैचुरेटेड कम्प्लीटली सैचुरेटेड सैंपल के लिए एस इज इक्वल टू 1, और कम्प्लीटली ड्राई सैंपल के लिए एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट करोगे तो ये और ये वाला रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। अभी इन दोनों मालूम है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, गामा डैश कैलकुलेट करना है। तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, इसमें गामा डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला ऊपर वाला रिलेशन में तो आपको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी आ जाता है, जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई, है ना, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ई, या ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, वेयर डब्ल्यू इज वाटर कंटेंट विच इज इक्वल्स टू, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वॉट, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। मतलब जो वाटर है उसका मास डिवाइडेड बाय जो सॉइल का मास है, ड्राई सॉइल का, वो, ठीक है। और इन लोग के बीच में रिलेशन क्या होता है, जी यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है 9th नंबर वाला, जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होता है, क्या, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, टी अपॉन 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, वेयर गामा टी या गामा इज इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी दैट इज टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, या फिर ये जो है ना, एंड 1 प्लस डब्ल्यू में डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। यहाँ से हम लोग ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, या फिर इसको कई बुक में ऐसा भी लिखता है ना, या रिलेशनशिप में यूज़ कर सकते हैं, गामा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू टाइम्स ऑफ गामा डी, है ना। आपको ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो आप बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं, आपको बल्क डेंसिटी या वाटर कंटेंट दिया है तो आप ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं यहाँ के रिलेशनशिप्स, ठीक है। एक और है लास्ट रिलेशनशिप जो 10th वाला है, दैट इज़ ड्राई डेंसिटी का
परसेंटेज एयर वॉइड्स और वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इन लोगों के साथ रिलेशन, ठीक है। तो गामा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 9th वाले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और ये 4th वाले का, 4th वाला आ जाएगा तो 4 से लेके 7 तक सब आ जाएगा, ठीक है। 4, 8, 9, 10, ठीक है। 9 वाला तो छोड़ भी सकते हैं। 4, 8 एंड 10 इनका डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से, अब आगे बढ़ते हैं।